Morning dear student, welcome back to our next Hindi classes. प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 शहर से गांव की ओर ये कहानी का पेज नंबर 19 का आधा भाग पढ़ चुके थे। आज हम इसके आगे का पढ़ते हैं, तो आप लोग रेडी हो जाइए, बुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 19। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो पहले हम ये रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में कहाँ तक पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था मोहन और जो प्रताप थे बचपन से बहुत गहरे दोस्त थे। ये वो सोच रहा था, है ना, अतीत में वो क्योंकि खो गया था मोहन, और वो ये सोच रहा था कि वो दोनों यानी गहरे मित्र थे और पूरे अमृतसर गांव में उनकी मित्रता थी। और मोहन था वो चंचल प्रवृत्ति का था, और जो प्रताप था वो गंभीर और चिंतनशील था। दोनों सामान्य परिवार से थे और खेती बाड़ी और पशुपालन से गुजारा करते थे। अब परंतु मोहन के सिर से पिता का साया उठ गया था, यानी उनके पिता का देहांत हो गया था, और उसकी माँ ने उसकी बहन दीपा और मोहन का लालन पालन किया था। मोहन का मन खेती बाड़ी में नहीं लगता था, और वो शहर की उसने सच्ची झूठी घटना सुन ली थी, तो वो कहाँ जाना चाहता था, शहर। और एक दिन उसने यही किया, स्कूल से वो कहाँ चला गया, शहर चला गया, गांव को छोड़कर। और फिर क्या हुआ कि ये सोच रहा था इतना, तो माँ ने पूछ लिया, माँ ने पूछा कि क्या सोच रहा है, तो फिर ऐसा बोला वो, एकदम जैसे उसको लगा कि वो बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, और उसको लगा कि वो नींद से जाग गया। ठीक है, अब हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं जानती हूँ तू प्रताप के बारे में ही सोच रहा होगा। क्या बोली वो, क्या बोले कि मैं जानती हूँ कि तू किसके बारे में सोच रहा होगा, प्रताप के बारे में। जा उससे मिल ले। माँ ने कहा कि जाकर उससे मिल ले, वह अपने बगीचे में होगा। क्या बोली कि वो अपने बगीचे में होगा। हाँ माँ, मैं प्रताप से मिलके आता हूँ। क्या बोले, बोला मोहन कि हाँ मैं जाता हूँ और प्रताप से मिलकर आता हूँ। अब आगे, मोहन प्रताप के बगीचे में पहुंचा। मोहन कहाँ पहुंचा, प्रताप के बगीचे में। उसने देखा कि प्रताप पेड़ों की थाली बना रहा। पेड़ों की थाली बनाना यानी वाली बनाना। चारों ओर लगे आड़ू, नाशपाती, खुबानी और सेब के पेड़ प्रताप के परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास की कहानी कह रहे थे। यानी उतनी मेहनत करी थी कि इतने उसमें फल लगे थे, नाशपाती, खुबानी, सेब सब। तो वो क्या कह रहे थे कि इतने कि इसने कितनी लगन और परिश्रम से काम किया है। मोहन चुपचाप देखता रहा। मोहन क्या किया, चुपचाप देखता रहा। उसने अनुभव किया कि प्रताप उसकी अपेक्षा अधिक हष्टपुष्ट है। मोहन ने क्या अनुभव किया कि प्रताप अच्छा है ना, हष्टपुष्ट है, तंदुरुस्त है ना। अचानक काम खत्म हुआ। प्रताप के हाथ रुक गए। प्रताप के क्या हुए, हाथ रुक गए, और उसके गुलाबी चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसका जो चेहरा गुलाबी गुलाबी हो रहा था, उससे पसीने की बूंद आने लगी। उन बूंदे को देखकर ऐसा लगता था मानो बुरांस के फूल पर ओस बूंदें झिलमिला रही हैं। उसको ऐसा लग रहा था कि बुरांस के फूलों पर ओस की बूंद झिलमिला रही है ना, ओस की बूंदें पड़ती ना फूलों पे, वैसे। अब प्रताप ने अपनी नज़र उठाई। प्रताप ने क्या किया, अपनी नज़र उठाई। वह मोहन को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। मोहन को देखा उसने, और वो एकदम उसको आश्चर्य हुआ। उसके मन में भी मोहन की भी भांति एक हुक उठी, यानी कि जैसे कि मोहन सोच रहा था, उसके मन में भी एक
कुटिया ने वो भी कुछ सोचने लगा कि और दोनों एक दूसरे से लिपट गए, है ना। उसको भी एक प्रकार से आश्चर्य हुआ, दोनों एक दूसरे से लिपट। फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों कहाँ बैठ गए? पेड़ के नीचे। बातों की झड़ी लगी यानी लगातार बातें होती रही। प्रताप ने पूछा, पहले तो यह बता कि इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। उसने बोला, तू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? कमज़ोर तो नहीं हूँ। मैं क्या बोला? कमज़ोर तो नहीं हूँ, ठीक ठाक हूँ, है ना, सही हूँ, ठीक ठाक। मोहन ने अपने मन की पीड़ा छिपाते हुए उत्तर दिया। उसने मन में का दुख छुपाया और उसको उत्तर दिया, आजकल कहाँ है रे तू? प्रताप ने बात आगे बढ़ाई। उससे पूछ रहा था प्रताप और बोला कि आजकल कहाँ है रे तू? दिल्ली। उसने क्या कहा? दिल्ली। दिल्ली? दिल्ली में क्या करता है? उसने क्या बोला? दिल्ली? दिल्ली में क्या करता है तू? उसने क्वेश्चन पूछा, है ना, प्रश्न। नौकरी। क्या बोला? नौकरी। ठीक है बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इतना रिवाइज करिए और अपनी कॉपी कंप्लीट करिए।